हेलो एंड वेलकम। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ओबीएस कोड के बारे में। तो ओबीएस कोड जो है आपका, वो आपको ऑब्स्टेट्रिक्स हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। चलिए देखते हैं। तो ओबीएस कोड आप देखे होंगे, लिखा रहता है ओबीएस कोड। ओबीएस कोड क्या लिखा रहता है आप देखते होंगे, जी पी फुल, यहाँ पे एफ की जगह टी भी लिखा जाता है, PANL। तो यहाँ पे होता क्या ये, जी मतलब होता है आपका क्या, ग्रेविडा। ठीक है, जी मतलब होता है ग्रेविडा। ग्रेविडा मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ टाइम्स प्रेग्नेंट इंक्लूडिंग द प्रेजेंट प्रेगनेंसी एंड एबनॉर्मल प्रेगनेंसी। मतलब ये हुआ कि जो पेशेंट है वो कितना टाइम प्रेग्नेंट हुई है। ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स प्रेग्नेंट, तो कितनी बार प्रेग्नेंट हुई है, इंक्लूडिंग करेंट प्रेगनेंसी, इंक्लूडिंग करेंट प्रेगनेंसी, अभी के प्रेगनेंसी, और या कोई एबनॉर्मल प्रेगनेंसी हो, मतलब कोई एवर्सन हो चुका हो या कुछ ही हो चुका हो एबनॉर्मल। तो आपको ग्रेविडा में लिखना है कि कितनी बार प्रेग्नेंट हुई है। वो डिलीवरी पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है ग्रेविडा कितनी बार पेशेंट प्रेग्नेंट हो चुकी है। ठीक है, तो नंबर ऑफ टाइम्स प्रेग्नेंट इंक्लूडिंग करंट प्रेगनेंसी एंड एबनॉर्मल प्रेगनेंसी। अब बात करते हैं पी क्या है। तो पी मतलब होता है आपका पैरिटी। पैरिटी मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ टाइम इन्फेंट डिलीवर्ड, मतलब नंबर ऑफ टाइम जो है चाइल्ड डिलीवर्ड मोर देन 20 वीक्स एज ऑफ जेस्टेशन, मतलब कितनी बार जो है बच्चे का जन्म हो चुका है 20 वीक से ऊपर का। ठीक है, तो पैरिटी मतलब यही होता है कि बच्चा जो जन्म लिया है 20 हफ्ता से ऊपर का जन्म, या चाहे जिंदा चाहे मुर्दा, ये मतलब लाइव और डेड, लेकिन 20 वीक से ऊपर होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं पैरिटी। फिर यहाँ पे आता है आपका टर्म एफ। एफ मतलब होता है कि फुल टर्म। फुल टर्म मतलब कि जो बच्चे का जन्म हुआ है वो 37 वीक से ज़्यादा का होना चाहिए। अगर 37 वीक से ज़्यादा का हो गया तो मतलब कि आपका बच्चा जो जन्म लिया है वो फुल टर्म लिया है। ठीक है, फिर पी मतलब हो गया प्री टर्म। प्री टर्म मतलब क्या हुआ आपका कि जो बच्चे का जन्म हुआ है वो फुल टर्म नहीं है, मतलब कि क्या है, वो 37 वीक से क्या है, कम है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्री टर्म। अब आता है आपको ए। ए आ गया। ए मतलब होता है क्या, एबॉर्शन। तो एबॉर्शन का मतलब क्या हुआ कि जो इंड्यूस्ड एबॉर्शन भी हो सकता है या स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है। तो एबॉर्शन मतलब कि जो है 20 वीक से उसका एओजी कम होना चाहिए, तो उसको क्या क्या बोलते हैं, एबॉर्शन। एल स्टैंड फॉर लिविंग, मतलब जो बच्चा भी है वो कितना उसमें जीवित है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं ओबीएस कोड, देखते हैं कैसे लिखा जाता है। तो एक केस है, ठीक है, एक केस है, एक लेडी है, उसका नाम मिस सिन्हा। तो मिस सिन्हा नाम है उसका लेडी का। वो करेंटली क्या है, प्रेग्नेंट है, करेंटली प्रेग्नेंट, केम फॉर प्रीनेटल चेकअप इन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। ठीक है, ये जिला अस्पताल में है, आई है चेकअप करवाने के लिए। करेंटली प्रेग्नेंट है, हैव 2 चिल्ड्रेन ऑफ एज 8 एंड 4 ईयर्स। तो 2 बच्चे हैं, एक 8 साल के है, एक 4 साल के है। ठीक है, और ये करेंटली प्रेग्नेंट है। उसके बाद ये फिर आपको इसका क्या करना है, आपको ओबीएस कोड लिखना है। ठीक है, तो इसके लिए आप ओबीएस कोड के लिए आप ये भी पूछिएगा कि एबॉर्शन हुआ है कि नहीं।
तो नो एबॉर्शन, ठीक है। तो आपको पेशेंट से पूछना है, इसके लिए क्या क्या पूछना है ओबीएस कोड लिखने के लिए। तो पहला आपको पूछना है कि कितनी बार आप प्रेग्नेंट हुई हैं, ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स प्रेग्नेंट। फिर पूछना है आपको कि एबॉर्शन हुआ है या नहीं, ठीक है, ये पूछना है आपको। फिर पूछना आपका कितने बच्चे आपके हैं कितने बच्चे, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन। फिर पूछना है आपको कि अभी प्रेग्नेंट हैं कि नहीं, ठीक है। तो अगर हम इस केस में अगर लिखेंगे ओबीएस कोड, तो चलिए लिखते हैं ओबीएस कोड इस केस में। तो यहाँ पे अगर ओबीएस कोड हम वो लिखेंगे तो यहाँ पे क्या है, अगर देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि जो लेडी है करेंटली क्या है, प्रेग्नेंट है, ठीक है। तो प्रीनेटल चेकअप के लिए आई है ये, इसके पास 2 चिल्ड्रेन हैं, ठीक है। तो अगर आप इस केस से आपको पता चलेगा, यहाँ से केवल आप डाटा उठाइए तो क्या पता चलेगा आपको कि प्रेग्नेंट 2 बार तो बच्चे को जन्म दे चुके हैं, अभी एक प्रेग्नेंट है। तो इसका ग्रेविडा जो है इस केस से, अगर आपको केस दिया रहेगा केवल, क्या पता चलेगा आपको, ग्रेविडा क्या हो गया 3। नहीं तो आप पूछ सकते हैं कि कितने बार आपको एबॉर्शन हुआ है, प्रेग्नेंट हुआ, तो यहाँ पे एबॉर्शन भी नहीं है, तो ग्रेविडा कितना हो गया 3। पैरिटी मतलब कि नंबर ऑफ टाइम्स ये बर्थ दे चुके हैं 20 वीक से ऊपर, तो ये दोनों लाइव चिल्ड्रन है, मतलब कि 20 वीक से ऊपर ही होंगे, तो पैरिटी 2। तो फुल टर्म है या प्री टर्म है, इसके लिए आपको पूछना पड़ेगा कि मैम आपका जो बच्चे हैं ये 8 साल के और 4 साल के, वो उनका जो जन्म हुआ वो फुल टर्म था या प्री टर्म था, मतलब कि कितने हफ्ते पे जन्म हुआ। तो बोलेगी नहीं, मेरा एक बच्चे का जन्म जो हुआ था वो 30 वीक पे हुआ था, और एओजी और दूसरे का जो जन्म हुआ था वो आपको 38 वीक पे हुआ था, ठीक है। तो इससे आपको पता चलेगा कि ये जो हो गया ये प्री टर्म हो गया और ये जो हो गया फुल टर्म हो गया, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे आप, ओबी स्कोर जो लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ग्रेविडा 3, क्योंकि अभी प्रेग्नेंट है और 2 बच्चे को जन्म दे चुके हैं। पैरिटी मतलब कि कितने सक्सेसफुल जन्म दे चुके, मतलब कि 20 वीक से ऊपर, तो दोनों आप देख सकते हैं कि 20 वीक से ऊपर है, तो पैरिटी क्या हो गया 2। अब ब्रैकेट लिखिएगा, उसके बाद लिखिएगा फुल टर्म कितना है, एक ही है ना फुल टर्म 38 वीक वाला, तो आप लिखिएगा F1। प्री टर्म कितना है, एक है 32 वीक वाला, तो P1 आप लिखिएगा। फिर एबॉर्शन, तो एबॉर्शन हुआ है, देखिए एबॉर्शन क्या हुआ, नहीं हुआ है, नो एबॉर्शन, तो A0। और बच्चा कितना लिविंग है, अभी दोनों जीवित है, मतलब दोनों, तो ये 0। तो ओबी स्कोर हो गया आपका, ये हो गया आपका ओबी स्कोर, ठीक है। G3 P2 F1 P1 A0 एंड L2। तो ओबी स्कोर आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है आपको किसी भी तरह के, मतलब कि ऑब्स्टेट्रिक्स हिस्ट्री लिखने में, ठीक है। तो दूसरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ओबी स्कोर कैसा का एग्जाम्पल केस वगैरह लेके आऊँगा, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब